राजधानी रायपुर में राजाओं महाराजाओं का तालाब जो कि पूरी तरह से जलकुंभी से पटा हुआ है। आप देख सकते हैं कि जलकुंभी बहुत दूरी तक से फैला हुआ है, जो कि यह अभी तक साफ सफाई नहीं किया गया है। आपको बता दें कि यहाँ के जो रहवासी हैं कीड़े मकोड़े जैसे बीमारियों से जूझ रहे हैं। यहाँ जो मच्छर है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पनपते हैं, जिससे रहवासी बहुत ही ज़्यादा परेशान है। यहाँ तक कि जो रहवासियों के घरों तक कीड़े मकोड़े पहुँच जाते हैं और पानी में तैरते हैं। यहाँ के रहवासी पार्षद और निगम से शिकायत कर करके थक चुके हैं। यहाँ पर निगम प्रशासन द्वारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब सोचने वाली ये बात है कि बरसात के मौसम आने में बस कुछ ही दिन बाकी है, जो कि ये पूरे तालाब लबालब भर जाएगा। और यह जो तालाब का जो पानी है अरमान नाला से होकर गुजरता है, जो कि ये जो जलकुंभी है वो अरमान नाले में जाके फंसेगा और वार्ड में जल भराव की समस्या लगातार जारी हो सकती है। अब सोचने वाली ये बात है कि जो यहाँ के जो पार्षद है वे क्यों ध्यान नहीं दिए जा रहे हैं। चलिए उनसे बात करते हैं कि वे क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं। रायपुर में बारिश आने को बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं, जो कि जो तालाब है पूरी तरह से जलकुंभी से पटा हुआ है। इस पर सफाई पर क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैंने नगर निगम को लगातार शिकायत की है। इसके पहले जो सफाई होती थी तालाब की, उसको मैं अपने द्वारा करवाता था। नगर निगम अधूरा काम करता है, डंपिंग जोन बनाता है, कहीं मोहल्ले के अंदर वार्ड के अंदर में ही कहीं पर लोगों के घर के पास में मलबा रख देता है। जोन 3 को कई बार कहा गया कि तालाब सफाई किया जाए। इसके पहले तालाब सफाई के विषय में एक व्यक्ति को बुलाकर तालाब सफाई कर लिया गया इमरजेंसी बता के, और वर्क ऑर्डर देने के नाम पे वो व्यक्ति आज 6 महीने से घूम रहा है। तो एक व्यक्ति जो पैसा लगा के काम कर रहा है, इस तरीके से हमारे वार्ड के साथ, लाल बहादुर शास्त्री वार्ड के साथ पक्षपात जो जोन क्रमांक 3 द्वारा किया जा रहा है, ये दर्शाता है कि ये लोग तालाब और जलकुंभी हटाना ही नहीं चाहते। और नगर निगम को, यहाँ नगर निगम के जो लोग हैं उनको यहाँ रहने कहा जाए। कुछ दिन जब यहाँ बिताएंगे तब उनको एहसास होगा कि तालाब की स्थिति क्या है। पूर्व में कलेक्टर साहब यहाँ पर आके वो आपका दौरा करके गए थे, तो कलेक्टर साहब ने भी नगर निगम को निर्देश दिया था कि जो अरमान नाले का नाला जो तालाब में छूटा हुआ है उसे जोड़ने हेतु 64 लाख का प्रस्ताव बना के उनके द्वारा दिया गया है। परंतु आज दिनांक 4 महीना 3 महीने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। तो नगर निगम को जब कोई अधिकारी आते हैं, कोई बड़े अधिकारी आते हैं, तो ऐसा दर्शाता है कि हमसे बड़ा जिम्मेदार और हमसे बड़ा जवाबदार कोई नहीं है। परंतु अधिकारी के जाते ही साथ वो ऐसी ठंडी सांस लेते हैं कि वो ठंडी सांस गर्म होते होते 6-6 महीने साल भर लग जाता है। तो कहीं ना कहीं नगर निगम जोन क्रमांक 3 की गलती है, न कलेक्टर की गलती है, न महापौर की गलती है, न पार्षद की गलती है, न जनता की गलती है। गलती उन अधिकारियों की है जिनकी जिम्मेदारी है ये, जिनको वर्क ऑर्डर आज आप किसी से काम करा लेंगे और उसको पैसा नहीं देंगे, दोबारा उसको बोलेंगे इमरजेंसी में काम करने, तो वो क्यों काम करेगा। आपने आज तक उसका 4,50,000 का वर्क ऑर्डर आज तक नहीं दिया। वर्क ऑर्डर हो के रखा है, कमिश्नर साहब रिटायर हुए, साइन करने के लिए उनके दरवाजे में 6 महीने तक ठेकेदार घूमता रहा। आज हमने तालाब जलकुंभी सफाई के लिए किसी नए ठेकेदार को बुला के काम कराना चालू किया, तो नगर निगम नियम बताता है। नियम बताने के साथ साथ नगर निगम मदद कहीं नहीं करता है, और मदद करने के नाम पे सिर्फ जलकुंभी हटा दो, हम आपको वर्क ऑर्डर दे देंगे, हम आपका टेंडर दे देंगे। तो इस तरीके से कृत्य करना कहीं ना कहीं गलत है, जिसका भुगतान हम वार्ड वासियों को झेलना पड़ता है। तो नगर निगम जोन क्रमांक 3 को मेरा खुला चेतावनी है कि अगर तालाब के विषय में, तालाब को अगर आप ठीक नहीं कर सकते हैं, तालाब को जलकुंभी नहीं हटा सकते, गहरीकरण नहीं कर सकते, सफाई नहीं कर सकते हैं, तो आप तैयार रहें। इस क्षेत्र के लोगों के साथ मैं आऊँगा और यहाँ पे धरने में बैठ के आपका जोन क्रमांक 3 का विरोध करूँगा। कल को वार्ड में जल भराव की समस्या होती है तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे। जल भराव की स्थिति के लिए 25 बार जेसीबी मांगा गया, तो जेसीबी मिली हमको, तो हम जेसीबी से नाला साफ कर दिए। और तालाब जल भराव का अगर कारण बनता है तो उसका सीधा जवाबदार नगर निगम होगा, क्योंकि नगर निगम को आज से नहीं 4 साल से हम बोल रहे हैं कि तालाब की जलकुंभी हटाया जाए, तालाब को सुनिश्चित किया जाए, तालाब के पार को सुनिश्चित किया जाए। परवार नगर निगम आपके द्वारा फाइल बनाई जाती है, फाइल को हमारे द्वारा शासन को भेजा जाता है, पर उस फाइल का अपडेशन भी हमको करना है, उस फाइल के पीछे पीछे जाना भी हमको है। और कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा है कि नगर निगम में वो फाइल गायब हो जाती है, फिर जब पूछो फाइल कहाँ है, तो सर इस अधिकारी के पास होगी। उस अधिकारी को लगाओ तो वो बोलता है सर उस अधिकारी के पास होगी। फिर उस अधिकारी को लगाओ तो बोलते हैं सर हेड ऑफिस में होगी। हेड ऑफिस में 20 अधिकारी हैं, 20 अधिकारी को लगाओ तो उनको पता ही नहीं है कि फाइल कहाँ है। तो इस तरीके का अगर कृत्य कर रहे हैं एक व्यक्ति, दिया फाइल बनाने में, आपका एस्टीमेट बनाने में जो समय लगता है ना, वो भी 3 महीना नगर निगम के अधिकारी
अधिकारी लगाते हैं। उसके बाद उस फाइल को 6 महीने तक दौड़ाते हैं। 6 महीने बाद अगर आप बोल रहे हो 9 महीने बाद कि वो चीज़ गायब हो गई, तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण जवाब है। नगर निगम में आला अधिकारी जो बैठे हैं, जो जिम्मेदार व्यक्ति बैठे हैं, मैं उनके ऊपर कहना चाहूँगा कि उनकी जवाबदारी। आज हमने दुर्गा नगर बस्ती के लिए भी आवेदन दिया था। आज वो आवेदन की प्रति आज देखेंगे तो नगर निगम से गायब है। हमने तालाब के लिए 2 करोड़ का सेंक्शन कराने के लिए फाइल बना के भेजा था। उस फाइल को फॉलो अप लेने, भाई भेजने वाला व्यक्ति बता पाएगा मैंने कहाँ भेजा है। अब भेजने वाला व्यक्ति बोलता है सर मैं तो वहाँ से हट गया हूँ, तो आप फला से पूछ लीजिए, सर मैं तो फाइल छोड़ के आया था। तो इतने गैर जिम्मेदार जवाब हैं कि आपको लगेगा एक हम तो पेशेंस से काम कर रहे हैं तो हमको समझ में आता है। आप अगर होंगे, कोई पब्लिक अगर जाएगी ना, तो 3 दिन 4 दिन पब्लिक बर्दाश्त नहीं कर पाएगी इनके बर्ताव का, जिस तरीके का इनका बर्ताव होता है। और नगर निगम से एक लाइट मांगो, आप एक लाइट खराब है तालाब के ऊपर में, आप बोल बोल के थक गए हैं, पर लाइट देने का इनको शुद्ध नहीं है। आप भी नहीं, आपके यहाँ इनके यहाँ सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी सरकारी तनख्वाह ले रहे हैं। उनको अगर रात को तालाब के आसपास या शहर में या वार्ड में, क्षेत्र में, हर क्षेत्र का हर वार्ड का एक आपका वो है अधिकारी है, हर वार्ड का एक तो लाइट मैन है जो लाइट को चेक करता है, लाइट को बनाता है। वो पेमेंट घर बैठे बैठे ले रहे हैं। उनको पार्षद फ़ोन करता है कि भैया फला जगह लाइट बंद है, तो वो जाते उस लाइट को देखते, अगल बगल की लाइट को झांकते भी नहीं है। तो इस तरीके का तो कृत्य नगर निगम द्वारा किया जा रहा है, तो ये बर्दाश्त के बाहर है। इससे सबकी छवि धूमिल की जा रही है, पार्षदों की छवि धूमिल की जा रही है, महापौर की छवि धूमिल की जा रही है। इस तरह के कृत्य करने वाले दोषियों पर कार्रवाई के लिए किसके पास जाएं, किसको बोलें, कोई सुनवाई नहीं है। तो इसका एक ही इलाज है कि अगर राजा तालाब का जलकुंभ भी इस बारिश में जरा सी भी समस्या होती है तो जनता के साथ मैं जोन क्रमांक 3 और नगर निगम इसका घेराव करूंगा। अरमान नाले का टेंडर हो चुका है, टेंडर की फाइल है, टेंडर की स्वीकृति मिल चुकी है, परंतु नगर निगम द्वारा सिर्फ ढकोसला दिखाया जा रहा है कि अभी ये फाइल यहाँ है, अभी आपको ये स्वीकृति लेना है, अभी आपको वो स्वीकृति लेना है। इस तरीके से भ्रमित किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पक्षपात किया जा रहा है जोन क्रमांक 3 द्वारा लाल बहादुर शास्त्री वार्ड को, जिसका भुगतान जोन क्रमांक 3 को बहुत जल्द भुगतना पड़ेगा। वही कमरान अंसारी का कहना ये है कि जो बड़े तमाम अधिकारी जो आते हैं, नगर निगम बस आश्वासन देते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, उसके बाद मीठी मीठी बातें करने के बाद वे भूल जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि जनता की सेवा करना है, वार्ड में काम करना है, ये सब तमाम चीज़ों को भूल जाते हैं। अब देखना होगा कि जब नगर निगम इस पर कड़ी कार्रवाई करती कि नहीं, तालाब की सफाई करती कि नहीं, जनता की समस्याओं को सुनती कि नहीं। कैमरामैन अरुण के साथ मैं शेखर धनकर।